नमस्ते बच्चों। आज अपन सर्वोत्तम एजुकेशनल ग्रुप के चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आपको याद है कि परीक्षा नजदीक आ चुकी है और हमारे एनुअल एग्जाम 6 मार्च से शुरुआत होने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे विषय बाकी हैं जिनके ब्लूप्रिंट देना आपको बाकी है कि किस लेसन में से कितने नंबर अंक भर के प्रश्न आएंगे, कैसे रहेंगे और उनको किस प्रकार से हल करना है। ये सारी बातें हमें गौर करना पड़ेगा। तो आज के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के आप ब्लूप्रिंट पर मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ ऐसे 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर रहेगा। 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। उनमें से 5 इस पेपर को 5 भागों में बांटा गया। पेपर जैसे मान लीजिए अपन करते हैं कि कितने नंबर का ज्ञान के रूप में होगा, कितने नंबर का अवबोध के रूप में होगा, ज्ञानोपयोगी कैसा होगा, कौशल का होगा, विश्लेषण के रूप में होगा। तो इनके सबके अलग अलग है, अंक बाहर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ज्ञान है तो ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न है उनके अंक बाद मनुष्य बोर्ड ने 18 अंक निर्धारित किए कि बच्चे का कितना ज्ञान है, कि पूरे जो सत्र जो पढ़ा है हिंदी विषय में वो ज्ञान से संबंधित 18 नंबर के कैसे कैचअप कर सकता है नंबरों को। दूसरा, अवबोध के रूप में 31 नंबर निर्धारित कर रखे हैं। ज्ञान उपयोगी के मतलब उसको ज्ञान से संबंधित जानकारी कितनी है वो 14 नंबर का है। कौशल विकास के रूप में 12 नंबर का अंक है और हम सब प्रकार से जो विश्लेषण कर पाएंगे उसमें 5 नंबर निर्धारित है और इनका प्रतिशत अलग है। अपन प्रतिशत की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ अंक भार की तरफ बात करेंगे अपन। आपको याद है कि जैसे एक किताब है स्थितिज के नाम से, 2 खंड है, गद्य खंड और पद्य खंड, जिसको अपन काव्य खंड भी बोल सकते हैं। तो उसमें स्थितिज में गद्य खंड में 18 नंबर का अंक भार दे रखा है और पद जो काव्य खंड है उसमें 15 अंक निर्धारित कर रखे हैं। एक अपनी पूरक पुस्तिका है कृतिका नाम से, ठीक है। उसमें टोटल 3 पार्ट है और इतने इजी में है कि आप उसको सरलता से याद कर सकते हैं। 3 पार्ट है, इसको थोड़ा नोटिस करना बात को। 3 पार्ट है और 11 नंबर अंक बाहर है, ठीक है। उसमें वस्तुनिष्ठ भी आएंगे, अति लघुरात्मक है, लघुरात्मक है, दीर्घोत्तरात्मक, ऐसे सब की रचना करके उन्होंने 11 नंबर का अंक बाहर दे रखा है। और व्याकरण जो है वो सिर्फ 10 नंबर की व्याकरण है अपने पास। मात्र जो 5 से 6 टॉपिक बनते हैं ना अपने व्याकरण के, वो सिर्फ मात्र कितना है, 10 नंबर का है ओनली। उसके बाद एक रचना पत्र आएगा। अब रचना पत्र में से मतलब अनौपचारिक या औपचारिक पत्र है, उनमें से एक प्रश्न है 4 नंबर का निर्धारित है। उसके बाद एक प्रश्न आता है निबंधात्मक, जिसको 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। और सबसे बेस्ट तो ये है कि उन्होंने खुद ने 4 निबंध दिए और उनके भी टॉपिक आपको दे रखे हैं। जो संकेत बिंदु है कि आपको जो निबंध लिखने हैं, 4 निबंध है, तो एक निबंध के 4 से 5 भाग कर रखे हैं। संकेत दे रखे कि इन बिंदुओं पर आपको निबंध लिखना है 300 से 350 शब्दों में। और सबसे है तो मैं ये कहता हूं कि आपको अब अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन डिटेल में जाए। तो अपन को क्या करना है निबंध में, तो कि जो महत्वपूर्ण 5 सालों के जो पेपर अपन देखेंगे, तो 5 सालों के पेपर में से आप ये निकालो, उसका सार निकालो कि निबंध कितनी बार कौन सा निबंध किससे संबंधित है। एक सबसे पहले तो इसमें थोड़ा बाद में बात करेंगे अपन, जब मैं पेपर को समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक विज्ञापन बनता है और विज्ञापन भी 4 नंबर का है। कई बार अखबार में भी देखा होगा आपने, विज्ञापन आता है तो वो 4 नंबर का है। उसके बाद एक अपठित गद्यांश आएगा जो किताब से अलग होगा, वो 6 नंबर का, 6 प्रश्न रहेंगे उसके। और उसके अलावा एक अपठित पद्यांश होगा जिसको अपन काव्यांश बोल सकते हैं, वो भी अपने सिलेबस से बाहर होगा, वो भी 6 नंबर का निर्धारित किया है। जबकि उसी में जो स्थितिज जो गद्य खंड में जो 18 नंबर का दिया है, अपने 18 नंबर दिए ना, गद्य खंड में 18 अंक बार दिया, उसमें 3 नंबर किसके हैं, लेखक परिचय के हैं। लेखक परिचय के 3 नंबर उसमें ऐड कर दिए हैं, तो इसलिए वो 18 अंक हो गया। और स्थितिज जो काव्यांश है, पद खंड है, वो भी 15 नंबर का है। तो आप 3 नंबर उधर से गद्य खंड में से निकाल देंगे, तो गद्य खंड और पद खंड 15-15 नंबर के हैं, परंतु उसने 3 नंबर जो है वो 3 नंबर उधर लेखक परिचय के जोड़ दिए। तो इस प्रकार से 18 नंबर का
गदखंड हो जाता है। अब अपन जो माध्यमिक बोर्ड ने हिंदी का जो कक्षा 10 का बोर्ड नमूना पत्र प्रसारित किया है उसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो 15 प्रश्न आएंगे अपने बहुविकल्प के, उनमें 4 प्रश्न तो व्याकरण का है ना, ध्यान रखना बच्चों। 4 प्रश्न व्याकरण से संबंधित आएंगे अपने, जैसे समास है, संज्ञा से संबंधित है, आप संधि हो जाएगा, और इस प्रकार से एक प्रत्यय से संबंधित या उपसर्ग कुछ भी आ सकते हैं। जो व्याकरण में से 4 प्रश्न आएंगे, और उसके बाद 4 ही प्रश्न गद्य में से आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 ही प्रश्न पदखंड में से आएंगे, पद्यांश वाले, ठीक है। और 3 जो प्रश्न रहेंगे वो अपनी एक जो किताब है कृतिका से 3 प्रश्न निर्धारित है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 3 नंबर के हैं। और उसके बाद जब दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे तो वो रिक्त स्थान आएंगे, तो रिक्त स्थान में भी 4 ही प्रश्न व्याकरण से संबंधित रहेंगे, न गद्यखंड से आएगा, न पदखंड से आएगा, न कृतिका से। 4 ही प्रश्न किसके रहेंगे बच्चों? व्याकरण से संबंध रहेंगे 4 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो प्रश्न शुरुआत होगी उसमें क्या होता है, 6 प्रश्न आएंगे, गद्यांश अपठित गद्यांश, तो 6 प्रश्न रहेंगे। अपठित गद्यांश में 6 प्रश्न आएंगे। तो जो अपन ने किताब में नहीं पढ़ा है वो टॉपिक रहेगा अपना गद्यांश वाला, और उसके भी क्या एक शीर्षक पूछता है, और उसके बाद 5 प्रश्न उसी से संबंधित अति लघुरात्मक से संबंधित प्रश्न होंगे। आप गद्यांश को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे तो उनके उत्तर उसी में है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आपको उत्तर सारे मिल जाएंगे, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। और उसके बाद जो चौथा प्रश्न रहेगा वो अपठित पद्यांश का। ये पद्यांश भी क्या है, वो गद्यांश की बात नहीं है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, जो अपन ने सिलेबस में नहीं पढ़ा है वो पद्यांश आएगा, है ना, बाहरी किताब से। अब वो लोअर क्लास से हो सकता है या हायर क्लास से हो सकता है, कुछ कक्षाओं से हो सकता है, या फिर नीचे की स्तर की जो कक्षा होती है में से कहीं से भी आ सकता है, या हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है कहीं से भी आता है। पर ये ध्यान रखना उसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा याद होना चाहिए कविता का। यदि वो कविता का हिंदी अनुवाद याद होगा तो आपको प्रश्न को समझ सकोगे और उसका उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये भी कितना है, 6 प्रश्न आएंगे अपठित पद्यांश में भी। एक प्रश्न तो वापस वो आपसे शीर्षक से पूछेगा, और 5 जो प्रश्न है वो अति लघुरात्मक से संबंधित होंगे, और उन्हीं के उसके हिसाब से उसका हिंदी ट्रांसलेट आपको समझना है कि इसका इन कविताओं की जो पंक्तियां हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद जो अगला खंड ब शुरुआत हो जाएगा। खंड ब में हमारे 2 प्रश्न क्या रहेंगे, गद्य खंड से रहेंगे, और ये क्या लघुरात्मक क्वेश्चन है ये, ठीक है, लघुरात्मक क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 2 प्रश्न पद खंड से रहेंगे, ये भी लघुरात्मक है, जिसका उत्तर 30 से 40 शब्दों में रहेगा। और उसके बाद 2 प्रश्न रहेंगे कृतिका से संबंध रहेंगे, है ना। तो 3 पार्ट है, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे, और इनकी भी जो है शब्द सीमा 20 से 40 शब्दों के अंतर्गत है। और एक प्रश्न जो बनता है 11वां नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो मुहावरे से संबंधित रहेगा, मुहावरा, ठीक है। उसका क्या करना, अपन को मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना निश्चित है, ठीक है। आप मान लीजिए आपको अर्थ याद नहीं है, सॉरी वाक्य का प्रयोग याद नहीं है, अर्थ याद है आपको, तो अर्थ ही लिख देंगे तो उसमें भी 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आप वाक्य में प्रयोग ऐसा करना है कि उससे संबंधित हो, एक्स्ट्रा अलग नहीं चलना है अपन को उसमें। उसके बाद जो अब आता है शुरुआत 12वें प्रश्न से है, तो 12वां भी अब किताब से आएगा, पठित गद्यांश आएगा, जिनमें 4 प्रश्न दिए होंगे, और इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन रहेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि एक ही गद्यांश दिया, आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा, उनमें से आपको पढ़ना है कि आपको कौन सा पढ़ के आए हैं, आपको कौन सा आ रहा है। तो उन 2 गद्यांश में से एक गद्यांश का करना है, और उसके भी 4 ऑप्शन देने हैं आपको। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे, 4 नंबर का है, वो पठित पद्यांश। ये क्या है, जो अपन काव्यांश वाले जो पाठ पढ़े थे अपन ने, सूरदास जी से संबंधित है, तुलसीदास जी से संबंधित है, मंगलेश डबराल से संबंधित है ना। ये जितने भी हैं
इन सबसे संबंधित जो आएंगे आपको 4 से 6 8 लाइनें दे दी जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। जो पठित पद्यांश है वो जैसे 6 4 6 8 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसका आपको क्या करना है, हिंदी अर्थ आपको, क्योंकि अपन ने क्लास में समझा है पढ़ा है, तो वो उसका अर्थ अपन को समझना है। उसके बाद 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उससे 4 क्वेश्चन से संबंधित। और इसमें भी ये है, इसमें भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे। आपको पहला आता है तो पहला कीजिए, यदि नहीं आता है तो अथवा वाले में से कर दीजिए। उसके बाद आप 14वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो 14वां जो क्वेश्चन होगा वो 14वां क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरात्मक का है। मैंने आपको पहले बता दिया दीर्घ उत्तरात्मक के बहुत अच्छा दिया है, निबंधात्मक से जगह दीर्घ उत्तरात्मक आ गया, जिसमें आपके एक प्रश्न रहेगा, आपके 2 ऑप्शन रहेंगे अथवा में। आप 14वें का ऊपर वाला कर सकते हैं या अथवा वाला कर सकते हैं। इसकी शब्द सीमा 60 शब्दों की रहेगी, आपको 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना है। अब 15वां क्वेश्चन की तरफ चले तो ये पद खंड में से आएगा, ठीक है, पद खंड में से आएगा, ये भी दीर्घ उत्तरात्मक है, 60 से 80 शब्द में उत्तर देना है। और इसमें भी मजेदार बात है कि इसमें भी 2 ऑप्शन है। 15वें क्वेश्चन में भी क्या है, जैसे 14वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन थे, ऐसे 15वें क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन है। या तो आपको 15वें का ऊपर वाला करना है या अथवा वाला करना है, जो आपको ठीक लगे कि कौन सा उत्तर याद है अपन को, वो करना है। अब 16वां क्वेश्चन कितना है, जीवन परिचय से संबंधित है। और मैं तो ये कहता हूं कि जीवन परिचय में आपके क्या आएगा, 2 जीवन परिचय देगा, 2 जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय लिखना है। तो मैं कहता हूं कि आपको दोनों भाग याद नहीं करने हैं, एक भाग याद कर लेना अपन को। या तो गद्य खंड याद कर लो या काव्य खंड याद कर लो, ठीक है। या तो गद्य खंड में से 6 पार्ट है और पद खंड में भी 6 पार्ट है, तो उन दोनों में से आपको एक चूज करना है कि मुझे क्या। ऐसा नहीं कि आप गद्य खंड भी याद कर लो, काव्य खंड भी याद कर लो, तो 12 दिमाग में कैसे बैठाएंगे अपन। तो 6 और 6 में से भी है आपके जो विषय अध्यापक है वो आपको उससे जीवन परिचय व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब अपन चलते हैं 17वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें कृतिका में से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी दीर्घ उत्तरात्मक का होगा 80 से 100 शब्द है ना। ये दीर्घ उत्तरात्मक निबंधात्मक का भाग है, 100 शब्द है, 100 शब्द का उत्तर है। तो ये 2 प्रश्न रहेंगे इसमें भी कृतिका में से, जो सही लगे आपको वो उसका उत्तर दीजिए। आप जो आपको पूरा पक्का याद हो वही उत्तर लिखना है आपको 17वें क्वेश्चन में। इसमें भी क्या है, भाग दिया है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन एक निबंध है, निबंध का भाग आता है 6 नंबर से संबंधित 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि या तो ये कीजिए, जैसे अभी इसमें बताया है कि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार क्या है, भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव, है ना। और उसके बाद तीसरा दिया राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर के बारे में, और चौथा यदि में प्रधानाचार्य होता। तो इन 4 निबंध के भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन को आप सरलता से टॉपिक याद कर ले, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि एक एक चीज को पढ़ेंगे। निबंध याद कर रहे हैं तो निबंध के सिर्फ टॉपिक याद कर ले, और आप फिर दिमाग से आप खुद भी लिख सकते हैं, इजी वे में, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान रखना बच्चों, कभी भी निबंध है ना कक्षा छोटी कक्षाओं की तरह न लिखे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि निबंध को निबंध के हिसाब से कर देते हैं कि भाई मेरे दिमाग में जो आ रहा है जो, पर वो जो टॉपिक है वो टॉपिक के हिसाब से लिखेंगे, जो टॉपिक दिए उसी के अनुसार लिखना है आपको अलग एक्स्ट्रा नहीं चलना है। और 19वां जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, अपने पत्र आएगा, पत्र लेखन का, और वो 4 नंबर है। तो वो औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है, ठीक है। वो अपने जैसे इसमें देख रहा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के प्रबंधन के बारे में बताना, अपने पिताजी को लिखना है। और एक होता है कि जैसे प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजित एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि खेल सप्ताह का आप विद्यालय में खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या हुआ, इवेंट्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सफाई के बारे में, खेल मैदान की सफाई के बारे में, ये सब करना है आपको, उससे संबंधित लिखना है। तो 2 में से एक ऑप्शन करना है आपको, औपचारिक करना है या अनौपचारिक, ठीक है। कार्यालय पत्र से संबंधित लिखना है या फिर अपन को बोर्ड परीक्षा से वो जो लिखना है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन और है अपना 20 प्रश्न है, वो है विज्ञापन की तरफ, ठीक है। क्या आएगा, 4 नंबर का विज्ञापन। और विज्ञापन बहुत इजी वे में है, अपन कई बार अखबार में पढ़ते हैं, जो समाचार पत्र होते हैं उसमें विज्ञापन आते हैं, पंपलेट आते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के छपे हुए होते हैं,
ठीक है, इसमें तो दो दिए, यहाँ पर दो आएंगे, दो में से एक आपको एक विज्ञापन करना है, एक स्वच्छता जागरूकता अभियान की। स्वच्छता जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भावी योजना है स्वच्छता के प्रति, महात्मा गांधी जी का जो एक था एक लक्ष्य, उस लक्ष्य की पर चलना है अपन को। तो स्वच्छता जागरूकता अभियान के बारे में कि आओ मिलकर करें नियमित सफाई, एक डस्टबिन का चित्र बनाना है, उसमें थोड़ा सा गंदी चीजें वो डस्टबिन में अलग चीज बननी है, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। ये कौन करेगा? नगर पालिका या ग्राम पंचायत, नगर निगम के द्वारा ये जागरूकता संदेश दिया जाएगा। ये और दूसरा एक और लास्ट में है, उसी का है ऑप्शन में कि भाई ग्रीष्म अवकाश में स्काउट गाइड द्वारा कौशल विकास जो शिविर लगाए जाते हैं ग्रीष्मकालीन में, तो वहां पर एक उन्होंने क्या बनाया, उसमें सामग्री बनाई, वो सामग्री की प्रदर्शनी लगानी है अपन को, तो उसका एक विज्ञापन तैयार करना है। उसमें लिख रहा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर विशाल प्रदर्शनी विद्यालय के स्काउट गाइड के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आपको दिनांक लगानी है कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये प्रदर्शनी चलेगी, और कितने समय बताना है कि कितने बजे से कितने बजे तक का समय रहेगा, और ध्यान रखना कि स्थान बताना है कि ये प्रदर्शनी कहाँ लगेगी, वो भी स्थान देना है। तो बच्चों